साथियों, जिस कालखंड में भारत भूमि पर महावीर और बुद्ध जैसे महान विचारक हुए, ठीक उसी कालखंड में यूरोप में सुकरात और पाइथागोरस जैसे महान विचारक हुए और चाइना में उस समय लाओ त्से और कन्फ्यूशियस जैसे महान विचारक हुए। आज उन्हीं में से एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने न सिर्फ शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर बदला, बल्कि परिवार, समाज और राजनीति सभी पे उनके विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। आज हम जिन व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस उन दार्शनिकों में से एक हैं जिनके विचारों का गहरा असर न सिर्फ चाइना में है, बल्कि चाइना के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य ईस्ट एशिया के देशों पर गहरा प्रभाव है। साथियों, कौन थे कन्फ्यूशियस? कन्फ्यूशियस का जन्म 551 ईस्वी के आसपास चीन के लू प्रांत में हुआ। कन्फ्यूशियस एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उस दौर में चाइना में अमीरों और गरीबों के बीच में एक गहरी खाई थी। सभी सुविधाएं, सभी अवसर अमीरों को ही मिलते थे, गरीबों को उत्पीड़न सहना पड़ता था। बचपन से ही कन्फ्यूशियस के मन में यह गहरा घाव बन गया था और उन्होंने ठान लिया था कि देश में बड़े बदलाव करने हैं। उन्होंने शिक्षा को ही अपना हथियार बनाया। उनके अनुसार शिक्षा सभी का अधिकार है, सभी को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। इस बात पर उन्होंने बड़ा जोर दिया। उनके जीते जी उनके इस बात पर चाइना ने उस समय कोई गौर नहीं फरमाया। लेकिन साथियों, कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। ऐसा ही कुछ कन्फ्यूशियस के इस मार्ग पर भी हुआ। उनके इस बात का असर युवाओं पर बहुत गहरा पड़ा और सब ने उनका साथ दिया। उनकी बातों का असर न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही रहा, बल्कि परिवार, समाज और राजनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ा। उनके मरने के बाद हान डेंसिटी के समय उनके सभी विचारों को आधिकारिक तौर पर एक फ़िलॉसफ़ी का अधिकार दिया गया और उनके उन विचारों को शिक्षा, समाज और राजनीति हर क्षेत्र में उनको रखा गया। साथियों, कन्फ्यूशियस के विचार आज भी चाइना के शिक्षा में, परिवारों की व्यवस्था में, समाज में और राजनीति में उतना ही गहरा प्रभाव डालते हैं जितना उनके समय डाला था। साथियों, कन्फ्यूशियस के बारे में डिटेल से पढ़ने पर आपको और अच्छा लगेगा। वो एक अच्छे कवि थे। उनके आसपास हमेशा युवाओं की भीड़ रहती थी और वे हमेशा प्रश्न पूछने पर विश्वास रखते थे। उनकी विचारधारा आपको सुकरात की विचारधारा से मिलती जुलती लगेगी। साथियों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और महान व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।